सपा वाले आज से 10 साल पहले गायब हो गए। अच्छा। अब कौन काम किए हैं यहाँ? जो काम किए थे। अच्छा। कौन सा काम किए? सोल यूनिवर्सिटी बीजेपी ने बनवाया, पूर्वांचल एक्सप्रेस बीजेपी ने बनवाया, मधुरी एयरपोर्ट बीजेपी ने बनवाया। मुलायम सिंह का जो भी है देन यहाँ पे आजमगढ़ में एक भी चीज़ बीजेपी कोई भी काम नहीं कर पाई है। चीनी मिल है, उस पर केवल उद्घाटन की है। एयरपोर्ट है, उस पर केवल उद्घाटन की है। लड़ाई यहाँ दोनों की लगभग बराबर है। हमारे हिसाब से दोनों लोग अच्छी टक्कर दे रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा बताएं क्या लग रहा है आजमगढ़ में? आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी लालगंज और सदर दोनों लोकसभा जीत रही है। जो युवाओं वाली बात को भड़काया जा रहा है, सब राजनीतिक है। ना कहीं महंगाई है, ना कहीं बेरोजगारी है। मोदी की बात है, निरहुआ और किसी की बात नहीं। आप लोग सीधे मोदी को देख रहे हैं? सिर्फ मोदी। भैया किस चीज़ की महंगाई है बताइए ना, किस चीज़ की महंगाई? आप कंपेरिजन कीजिए ना, 10 साल पहले से आज की महंगाई में कंपेरिजन कीजिए, किस चीज़ की महंगाई? चौबीस का चौधरी कौन लाइव हिंदुस्तान की चुनावी कवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश। आज आजमगढ़ में हूं। आजमगढ़ में हम यहां लोगों से बात करने आए हैं चुनाव को लेकर कि आजमगढ़ लोकसभा सीट पर किसका माहौल चल रहा है। जैसा आप जानते होंगे कि समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन से धर्मेंद्र यादव उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन ने जो है दिनेश लाल निरहुआ को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बसपा ने भी अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प है कि इस बार का चुनावी मुकाबला कैसा रहता है। क्या निरहुआ इस बार भी धर्मेंद्र यादव को हराने में सफल होंगे या फिर धर्मेंद्र यादव इस बार पलटवार करते नजर आएंगे? ऐसी तमाम सारी बातें हैं और जिसे लेकर हम आजमगढ़ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी समस्याएं क्या हैं और चुनाव को लेकर उनका रुझान किस ओर बढ़ता दिख रहा है। क्या नाम है? रीमा यादव। अच्छा, घर पे रहती हैं या कुछ काम? नहीं, घर ही पे रहते हैं। अच्छा। हाँ, कोई काम धाम नहीं करते हैं। हम लोग आए थे आजमगढ़ चुनाव को लेके बात करने। जी। जानती हैं कौन सा चुनाव हो रहा है? हाँ, कौन सा चुनाव? कमल का फूल। वो तो सिंबल है पार्टी का। कमल का फूल किसका सिंबल है? मोदी जी का ना। मोदी का, हाँ, भाजपा का। हाँ, भाजपा का। तो क्या वोट किसको देना है? हम भाजपा को देंगे और किसको देंगे? दिनेश लाल। कौन लड़ रहा है भाजपा से आजमगढ़ में? दिनेश लाल यादव। दिनेश लाल यादव जी। निरहुआ अच्छे लगते हैं, अच्छे नेता हैं। हाँ, अच्छे नेता हैं। इसी बात नेता अच्छे हैं कि कलाकार अच्छे? नहीं, कलाकार भी अच्छे हैं, नेता भी अच्छे हैं। हाँ। अच्छा, आपने अपना नाम रीमा यादव बताया। जी। ऐसे लोग बात करते हैं कि यादव हैं तो सपा की ओर जाएंगे, धर्मेंद्र यादव की ओर ऐसी बात जाएंगे। नहीं है, लेकिन भाई जो अच्छा काम करेगा उसी को ना सब देगा। अच्छा। क्या सुविधाएं मिल रही हैं मोदी सरकार में? हाँ, बहुत सुविधाएं मिल रही हैं सर। 5 साल से राशन मिल रहा है, अच्छी अच्छी सड़कें हो गई हैं, सब कुछ हो गया है, बहुत सुविधा है। क्या आजमगढ़ में जाति के नाम पे वोट पड़ रहा है? बिल्कुल जाति के नाम पे व्यक्तिगत जो है मुद्दा पहले रहा है यहाँ विकास का और शिक्षा का। ये चीज़ें एकदम नहीं हो रही हैं। जो पुरानी ही चीज़ें पड़ी हुई हैं, मुलायम सिंह का जो भी है देन यहाँ पे आजमगढ़ में एक भी चीज़ बीजेपी कोई भी काम नहीं कर पाई है। चीनी मिल है, उस पर केवल उद्घाटन की है। एयरपोर्ट है, उस पर केवल उद्घाटन की है। पीजीआई बना हुआ है आजमगढ़ का, उस पर केवल वो अपना कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है जो पहले से मिल रही थी, बल्कि अब कम हुई है। तो आजमगढ़ में जो काम हुआ वो सपा के काल में हुआ? सपा के काल में ही हुआ है। अच्छा। और भी कोई काल यहाँ पे प्राइमरी स्कूल में लोग बच्चे को भेजने के लिए 5 साल में या 10 साल में मोदी की सरकार रही है, मोदी जी की, कोई भी शर्माता है भेजने के लिए अपने बच्चे को। कोई भी बड़े पैमाने के अधिकारी हैं या नेता हैं, शर्म आती है यहाँ के कानून पे कि कम से कम शिक्षा का जो प्रसार। सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई की स्तर अच्छा नहीं हुआ, पढ़ाई का स्तर एकदम अच्छा नहीं हुआ। कम से कम सरकार थोड़ा दिल्ली सरकार से भी कुछ सीख ले। ठीक है, आजमगढ़ की बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है यहाँ पे? धर्मेंद्र यादव और निरहुआ में बात कर लेते हैं, कौन भारी पड़ेगा? जिसने काम किया है उसको ही जनता सब। किसने काम किया है? सपा ही आज तक जो भी किया है, जो अपने आंकड़े से मान के चलिए कि जो भी कुछ देना है सपा का ही देना है। धर्मेंद्र यादव के साथ है? हम लोग धर्मेंद्र यादव के साथ हैं। आजमगढ़ में घूमते घूमते मैं एक पान की दुकान पर आ गया हूँ। यहाँ पान देने वाले भी हैं और कई लोग बैठे हैं जो पान खा रहे हैं, पान का आनंद ले रहे हैं। चलिए इनसे बात कर लेते हैं थोड़ा चुनाव को लेकर। क्या लग रहा है भाई साहब, ये जो आजमगढ़ लोकसभा सीट है, ऐसे माना जा रहा है कि निरहुआ और धर्मेंद्र के बीच मुकाबला होगा? कोई मुकाबला नहीं है। निरहुआ एकदम एक तरफा चुनाव जीत रहा है। निरहुआ एक तरफा जीत रहे हैं? हाँ,
एक तरफा। कैसे? क्योंकि मोदी जी का कार्य बोल रहा है, अच्छा काम बोल रहा है, उनकी विदेश नीति बोल रही है। अच्छा, हाँ, तो निरहुआ को मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा, उनकी जो लोकप्रियता है उस वजह से नहीं? उनकी लोकप्रियता अपने आप में बहुत बड़ी है। हम्म, हाँ, उन्होंने आजमगढ़ के लिए काम किया है। अच्छा। हाँ, मोदी जी ने भी काम किया, देश के लिए काम किया है। सपा वाले तो कहते हैं कि सारा काम जब मुलायम सिंह यहाँ से सांसद थे अखिलेश से तब हुआ। अरे सपा वाले आज से 10 साल पहले गायब हो गए। अच्छा, अब कौन काम किए हैं यहाँ? जो काम किए थे। अच्छा। कौन सा काम किए? सोलडो यूनिवर्सिटी बीजेपी ने बनवाया, पूर्वांचल एक्सप्रेस बीजेपी ने बनवाया, मधुरी एयरपोर्ट बीजेपी ने बनवाया। कौन सा काम बताएं जो बड़ा काम है? पीजीआई एक बनवाए थे जो चल नहीं रही थी। हाँ भाई साहब, आप इनकी बात से सहमत हैं कि बहुत काम हुआ है निरहुआ के सांसद बनने से? नहीं, जो भी यहाँ सरकारें बनी हैं अब तक, जो भी सरकार, चाहे राज्य सरकार कोई हो या केंद्र की सरकार हो, कुछ न कुछ काम आजमगढ़ में हुआ है। लेकिन इस पीरियड में काम यहाँ बहुत अच्छा हुआ है। आप खुद आए हुए देख रहे होंगे कि सारी रोडें यहाँ की चमक रही हैं। कि पहले यहाँ बहुत ही गड्ढे हुए करते थे, लेकिन आज के समय में रोडें सारी जो है बहुत अच्छी हैं। तो ये लोकसभा चुनाव में क्या होगा? निरहुआ भारी पड़ेंगे या धर्मेंद्र भारी पड़ेंगे? यहाँ भारी का सवाल नहीं है चुनाव, चूँकि यहाँ हमेशा सत्ता विरोधी नेता रहते थे, पहले से चले आए हैं। अब की पहली बार यहाँ जो है केंद्र में सरकार भाजपा की, और यहाँ पे सांसद निरहुआ जो है लोकसभा के सांसद हैं जो कि भाजपा से हैं। लेकिन लड़ाई यहाँ दोनों की लगभग बराबर है। हमारे हिसाब से दोनों लोग अच्छी टक्कर दे रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा बताएं, क्या लग रहा है आजमगढ़ में? आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी लालगंज और सदर दोनों लोकसभा जीत रही है। दोनों सीटें जीत रही यही है। बात तो भाजपा भी कहती है कि हम दोनों सीटें जीत रहे हैं। भाजपा तो हमेशा कहती कि हम 80 सीट है 85 जीत रहे हैं। भाजपा वाले तो कहते हैं 80 सीट है लोकसभा की, 85 जीत रहे हैं, अमित शाह कहते हैं। तो भाई भाजपा झूठी बोलती है, क्या करें हम? और सब 400 पार का जो नारा है? फर्जी है। अच्छा, जनता इस बार सबक सिखा देगी। लड़ाई बहुत टाइट है। हाँ, सरकार बन रही है। लड़ाई आजमगढ़ में टाइट है कि पूरा पूरे देश में लड़ाई टाइट है। पसीना आ रहा है। आजमगढ़ में भी लड़ाई से भटक जा रहे हैं। आजमगढ़ में भी लड़ाई टाइट है निरहुआ से? देखिए, लड़ाई कहीं पर ही लड़ाई होती है राजनीति में। हाँ, लड़ाई होती है। ये नहीं कहता है कोई कि नहीं कहीं लड़ाई नहीं है। लड़ाई मार्जिन कम रहे या ज्यादा रहे, लड़ाई रहती है। लेकिन हम दोनों सीट जीत रहे हैं आजमगढ़ में। तो ये विश्वास कहाँ से आ रहा है कि हम जीत रहे हैं? क्या वजह है? अरे भाई, स्थिति आप नहीं देख रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। किस मुद्दे पर वो जीत रहे हैं? अच्छा, जीतना परीक्षा हुई है, रिजल्ट पहले ही आउट हो जा रहा है, परीक्षा पेपर। निरहुआ तो कह रहे हैं कि हमने 15 महीने में इतना काम कर दिया जो 15 साल में नहीं। क्या निरहुआ कर दिए? क्या काम किए? सड़क, विद्यालय और क्या? बात हमारी सुनिए, गलत गिना रहे हैं। महिला हॉस्पिटल समाजवादी पार्टी बनवाई है, पीजीआई समाजवादी पार्टी बनवाई है, एक डिग्री कॉलेज है एग्रीकल्चर का समाजवादी पार्टी बनवाई है, अस्पताल कमिश्नरी समाजवादी, मालूम नेताजी जमाने में बहुत दिन हो गया। क्या नाम है भैया? अरविंद सिंह। यही आजमगढ़ के रहने वाले हैं? नहीं, गोरखपुर रहने वाले, लेकिन रहते आजमगढ़ में। अच्छा, आजमगढ़ में क्या लग रहा है, किसका माहौल बन रहा है? कमल का फूल। कमल का फूल। अच्छा, मेहनत तो धर्मेंद्र यादव भी खूब कर रहे हैं। भाई मेहनत सब लोग कर रहे हैं, लेकिन भाई सवाल यार तो नहीं मोदी सरकार की है। अच्छा, मोदी के नाम पे है। तो मोदी के नाम पे है कि निरहुआ के नाम पे है? नहीं, मोदी के नाम नहीं हुआ है, मोदी के नाम। निरहुआ तो कह रहे हैं कि हम बहुत काम करवाए हैं। भाई वो तो जनता को मालूम ही है, काम जो हो रहा है वो तो हर जगह काम हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं कि निरहुआ जीत रहे हैं यहाँ आजमगढ़ लोकसभा चुनाव। सही है, एक तरह से कह रहे हैं कि अच्छा। हाँ भाई, मोदी की बात है, निरहुआ और किसी की बात नहीं। आप लोग सीधे मोदी को देख रहे हाँ, हैं? सिर्फ मोदी। विपक्ष कह रहा 10 साल हो गया, महंगाई नहीं कम हो रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अरे जहाँ जो है 500 रुपया तनख्वाह पावत है प्राइमरी मास्टर, तहाँ 80,000 पावत हो, महंगाई बढ़ती जाती है। 100 रुपया पेट्रोल हो गया फिर भी। अरे अब बढ़ेगा नहीं। 100 उसके समय में कितना था? यूपीए के समय में कितना था पेट्रोल? 70 रुपए का। 60 तो कई साल हो गया, 10 साल बढ़ेगा नहीं जो है पेट्रोल। हाँ, 10 साल में लोगों की तनख्वाह कितनी बड़ी, विकास कितना बड़ा है। 10 साल में गाड़ियाँ कितनी बड़ी, ये देखिए। आज की डेट में 4 पहिया लोग तो बात यह है ना कि आप कहते थे कि हम महंगाई कम कर देंगे, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। भैया किस चीज़ की महंगाई ये बताइए ना, किस चीज़ की महंगाई? आप कंपेरिजन कीजिए ना, 10 साल पहले से आज की महंगाई में कंपेरिजन कीजिए, किस चीज़ की महंगाई है? समय के साथ महंगाई बढ़ी है और तनख्वाह भी बढ़ी है, यही कह रहे हैं। हर चीज आप इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। अरे न कहीं महंगाई है न कहीं बेरोजगारी है। आप देख लीजिए सड़क पे कितने लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं। जो काम करना नहीं चाहता वही बेरोजगार है। आज आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ जाए
मैकेनिक से लेकर के बिजली मिस्त्री तक कोई सब चीज़ उपलब्ध है। जो काम कर रहा है वो पैसा कमा रहा है। ये युवाओं को लेकर कहा जा रहा है कि पुलिस की भर्ती नहीं आती है, सरकारी टीचर की भर्ती नहीं आती है। ऐसा है कि ये सब राजनीतिक भाषा है, ये सब राजनीतिक है। जो युवाओं वाली बात को भड़काया जा रहा है ये सब राजनीतिक है। ना कहीं महंगाई है ना कहीं बेरोजगारी। जो अभी बताए हैं कि तनख्वाह बढ़ गई, उस समय क्या था प्राइस, आज उस समय इनकम कितनी थी, इस पे ध्यान दीजिए। अच्छा, क्या ये नौकरी वाली बात पे आप कुछ कर रहे थे? ये कह रहा है आज जीएसटी कलेक्शन कितना है, पिछले मार्च के जीएसटी कलेक्शन कितना है। अच्छा, वो बिना रोजगार उसके हुआ है। खरीदारी लोगों को रोजगार, क्या सरकारी नौकरी मिले तभी रोजगार है, प्राइवेट रोजगार नहीं होता है क्या? कौशल किशोर योजना जो चल रही है उसमें रोजगार नहीं है क्या? अपना लेके अपना खोलिए, आप अपना काम कीजिए, वो रोजगार नहीं है। रोजगार क्या है? सिर्फ सरकारी नौकरी। 140 करोड़ जनता है, क्या 140 करोड़ बेरोजगार है? ये विकास तब दिखाई दे रहा है। सब लोग काम कर रहे हैं, नौकरी नहीं है आपके पास। नौकरी तो 1 करोड़ भी नहीं है, लेकिन 140 करोड़ जनता है और सब लोग काम में लगे हैं। ठीक है। तो आजमगढ़ में आज हमने कई लोगों से बात की और लोगों के अलग अलग दावे हैं। किसी का कहना है कि भाजपा की निरहुआ को बढ़त है, तो कोई कह रहा है सपा के धर्मेंद्र यादव इस बार जीत जाएंगे। ऐसी तमाम सारी चर्चाएं चल रही हैं, तमाम दावे हो रहे हैं। मगर 25 मई को जब यहाँ मतदान होगा और फिर 4 तारीख को जब 4 जून को वोटों की गिनती होगी, तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर आजमगढ़ लोकसभा सीट किसके खाते में जाती है। आप लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।